के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मौसम खबर में मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको हम बताएंगे देश के किन हिस्सों में चल सकती हैं गर्म हवाएं, कहां होगी बारिश और ऐसे में खासतौर से अलग अलग शहरों की क्या स्थिति रहेगी। मौसम की सारी जानकारी आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की बड़ी खबरों की। जो यहाँ कहां से मौसम की जो बड़ी खबरें हैं, खास खबरें हैं, वो आज निकल कर आ रही हैं। ये आपको सबसे पहले हम बता देते हैं क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो दर्ज की जा सकती है। और सबसे पहले अगर बात करें पंजाब की, तो आपको बता दें कई हिस्सों में यहाँ पर काफी गर्म हवाएं चल सकती हैं, इस तरह का जो अनुमान है वो जताया गया है। और साथ ही पश्चिमी राजस्थान की भी बात करें तो यहाँ भी अनेक जगह काफ़ी गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही असम की अगर बात की जाए तो गिने चुने इलाकों में मूसलाधार बारिश यहाँ हो सकती है। पिछले दिनों भी हमने देखा था लगातार बारिश की स्थिति बनी रही थी। और साथ ही अंडमान निकोबार की भी बात की जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं तेज़ बारिश की संभावना जताई गई है। और खासतौर से तमिलनाडु की भी अगर बात की जाए तो बिजली की चमक के साथ यहाँ पर तेज़ हवाएं चल सकती हैं, इस तरह का जो अनुमान है वो जताया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान में आपको हम बताते हैं कि देश के किन हिस्सों में बारिश होगी, कहाँ पर क्या कोई चेतावनी जो है वो जारी की गई है या नहीं। सबसे पहले इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कहाँ कहाँ पर कोई चेतावनी है या नहीं। और खासतौर से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अलग अलग जो रंग हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। तो इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। जो हरा रंग है इस बात का सूचक कि यहाँ कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन जो चेतावनी दर्ज आप देख सकते हैं लाल रंग जो आपको नजर आ रहा होगा, खासतौर से राजस्थान में यहाँ पर अनेक जगह है जो गर्म हवाएं हैं वो चल सकती हैं। साथ ही सावधान रहने की बात जो कही गई है, यानी इन हिस्सों में भी गर्म हवाओं की संभावना है। और खासतौर से ना सिर्फ इन इलाकों में बल्कि जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश की भी बात की जाए या हरियाणा पंजाब की हम बात करें, यहाँ भी गर्म हवाएं चल सकती हैं। जबकि केरल में आप देख सकते हैं यहाँ पर बारिश की संभावना है। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई जगह मूसलाधार और तेज बारिश की संभावना जताई गई है। और खासतौर से अंडमान निकोबार की भी हम बात करें तो यहाँ भी कुछ ऐसी स्थिति नजर आ सकती है बारिश की अगर खासतौर से बात की जाए। जबकि बाकी जो क्षेत्र इनमें भी आप देख सकते हैं, विदर्भ में भी हम बात करें तो यहाँ भी जो कई जगह गर्म हवाएं चल सकती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चेतावनी है वो खासतौर से पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के लिए, जहां पर अनेक जगह काफी गर्म हवाएं चल सकती हैं, इस तरह का जो अनुमान है वो जताया गया है। और अब बारिश की स्थिति के बारे में आपको हम बता देते हैं कहां कहां पर बारिश की संभावना जताई गई है। सबसे पहले आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और उसके साथ साथ लेह लद्दाख की अगर बात की जाए तो यहाँ अनेक जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश और इसके साथ साथ पंजाब की बात की जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश होगी। जबकि उत्तराखंड में आप देख सकते हैं यहाँ भी कई जगह बारिश का अनुमान है। हरियाणा, इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं यहाँ कहीं कहीं जो बारिश है उसकी संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। पूर्वी भारत की स्थिति आइए देख लेते हैं। आप देख सकते हैं अधिकतर जगह जो बारिश की स्थिति है पूर्वोत्तर राज्यों में वो यहाँ पर नजर आ रही है। यानी अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, लगातार जो भारी बारिश है वो इन राज्यों में देखने को मिल सकती है। हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी, जबकि ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कई जगह बारिश होगी। और खासतौर से केरल की हम बात करें तो यहाँ अधिकतर जगह बारिश होगी। तो अंडमान निकोबार में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है। जबकि भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात की जाए या रायलसीमा की हम बात करें तो यहाँ भी कई जगह बारिश होगी। तो तमिलनाडु में भी अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि लक्षद्वीप की भी हम बात करें तो यहाँ भी अधिकतर जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। और खासतौर से मध्य भारत में आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि जो बाकी राज्य हैं, देखिए इनमें किसी भी तरह की जो बारिश की गतिविधि है वो फिलहाल नजर नहीं आ रही, लेकिन इन राज्यों में गर्म हवाएं जो हैं वो लगातार चलेंगी। यानी मध्य प्रदेश की हम बात करें, विदर्भ की बात की जाए या फिर राजस्थान की बात करें तो यहाँ गर्म हवाएं होंगी, लेकिन फिलहाल बारिश यहाँ नहीं है। पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले अगर जो ना सिर्फ जो गर्म हवाओं की स्थिति है वो सीधे तौर पर आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए, पूर्वी राजस्थान की हम बात करें या इसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश जहाँ पर कई जगह तेज हवाएं भी चली तो बारिश भी दर्ज की गई। और इसके साथ ही आप देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर में भी आपको दिख रही होंगी जो गर्म हवाएं हैं वो यहाँ दर्ज की गई हैं। पंजाब की बात की जाए या इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगातार जो गर्म हवाएं हैं वो दर्ज की गई। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं झारखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ तेज हवाएं चली हैं गांगे पश्चिम बंगाल में भी, जबकि बिहार में आप देख सकते हैं कई जगह जो बारिश है वो दर्ज की गई। और पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात की जाए तो अधिकतर जगह यहाँ पर लगातार जो बारिश है वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो ना सिर्फ लक्षद्वीप में आप देख सकते हैं बारिश की स्थिति आपको नजर आ रही होगी, बल्कि केरल, तमिलनाडु की भी अगर बात करें तो यहाँ भी कई जगह जो बारिश है वो दर्ज की गई। अंडमान निकोबार में भी बारिश की स्थिति हमने देखी पिछले 24 घंटों के दौरान। तो रायलसीमा की अगर बात की जाए ना सिर्फ तेज हवाएं बल्कि यहाँ भी
आप देख सकते हैं जो बारिश है वो दर्ज की गई। और खासतौर से कर्नाटका की बात करें, तेलंगाना, तो यहाँ भी। और मध्य भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं। मध्य महाराष्ट्र की बात की जाए, कोंकण गोवा की हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर गर्म हवाएं जो हैं वो लगातार दर्ज की गई। विदर्भ की स्थिति भी आप देख पा रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में यहाँ भी कई जगह जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने किस तरह की गतिविधि जो है वो मौसम में दर्ज की गई है। फिलहाल मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। देख, पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों पता बैठा नहीं है? तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर लगातार किस तरीके से जो तापमान में बदलाव दर्ज किया जा रहा है और उसकी वजह से जो गर्म हवाएं हैं वो भी लगातार देखी जा रही हैं। क्या स्थिति रहेगी तापमान का हाल आपको हम बता देते हैं क्या स्थिति रह सकती है। ना सिर्फ न्यूनतम तापमान बल्कि पहले अधिकतम तापमान की अगर बात कर ली जाए क्या स्थिति होगी। आप देख सकते हैं हरियाणा और इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली जहाँ पर अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी जो सामान्य स्थिति रहती है उससे ज़्यादा तापमान यहां पर दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही पश्चिमी राजस्थान की भी अगर बात की जाए तो यहां भी वही स्थिति, यानी करीब 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ है अधिकतम तापमान जो है सामान्य तापमान के मुकाबले। और इसके साथ ही अगर बात करें हम पंजाब की, चंडीगढ़ की और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो यहां भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा दर्ज हुआ है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। और साथ ही अगर नज़र डालते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ना सिर्फ अगर बात की जाए सौराष्ट्र कच्छ की, इसके अलावा पश्चिम मध्य प्रदेश, तो यहाँ भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। लगातार जो गर्म हवाएं हैं वो इन क्षेत्रों में देखी गई थी। और इसके साथ अगर हम बात करते हैं कोंकण गोवा की या फिर गुजरात की बात की जाए, विदर्भ की हम बात करें तो यहाँ भी अधिकतम तापमान करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। तो किस तरह का बदलाव देखिए लगातार तापमान में देखा जा रहा है। हालांकि हम असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की बात करें, क्योंकि लगातार बारिश यहां हो रही थी, तो अधिकतम तापमान में गिरावट यहां दर्ज की गई है। करीब 5 डिग्री सेल्सियस ये कम दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। दक्षिण भारत की अगर स्थिति की बात की जाए तो ना सिर्फ केरल बल्कि रायलसीमा और तेलंगाना की भी हम बात करें तो यहां भी आप देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है ये कम दर्ज किया गया है, यानी यहां भी जो गिरावट है वो देखी गई है। और साथ ही अंडमान निकोबार की भी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ भी स्थिति करीब करीब वही, यानी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ है अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से अगर बात की जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्थिति लगातार बनती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से अधिकतम तापमान में जो बदलाव है वो दर्ज किया गया है करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का। और ना सिर्फ गिरावट बल्कि सबसे अधिक तापमान की हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में दर्ज हुआ अधिकतम तापमान यहाँ रहा 48.1 डिग्री सेल्सियस। अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके से जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान में दर्ज हुआ है। फिलहाल न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी यहाँ भी स्थिति जो है वो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बनी हुई है। और इसके साथ ही अगर झारखंड की बात की जाए, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी इजाफा जो है वो न्यूनतम तापमान में यहाँ पर दर्ज किया गया है। साथ ही अगर नजर डालते हैं खासतौर से मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं स्थिति जो न्यूनतम तापमान है ये 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ, यानी ज़्यादा ये दर्ज किए गए पिछले 24 घंटों के दौरान। नज़र अगर डालते हैं सबसे कम तापमान पर तो पूर्वी मध्य प्रदेश के सिवनी की अगर बात की जाए तो यहाँ न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 21 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे कम तापमान दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव जो है वो तापमान में आया है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात करें तो वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या बनी हुई है, आइए जान लेते हैं, इस पर भी डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए तो ना सिर्फ मौसम बल्कि वहां पर वायु की गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से लगातार अलग अलग शहरों की जब बात की जाती है तो वहाँ पर वायु जो है कितनी प्रदूषित रही, तो इस बात की जानकारी आपको हम दे देते हैं। यानी प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर वायु गुणवत्ता क्या दर्ज की गई है, यानी वायु गुणवत्ता का जो हाल है वो क्या रहा है। अलग अलग शहरों की जानकारी आपको देंगे गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर ये क्या दर्ज किया गया है। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं ये 300 दर्ज किया गया, जो कि जाहिर तौर पर एक खराब श्रेणी हम मान सकते हैं वायु गुणवत्ता की। लखनऊ की बात करें 121 ये दर्ज हुआ, जो कि एक संतोषजनक स्थिति मानी जा सकती है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। वहीं पटना की भी अगर बात की जाए तो ये 132 दर्ज किया गया, जो कि एक संतोषजनक स्थिति मानी जा सकती है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। हालांकि हैदराबाद की हम बात करें तो ये 107 रहा, लेकिन जो श्रेणी है वो संतोषजनक श्रेणी में सीधे तौर पर ये नजर आया। पुणे की अगर बात की जाए तो ये 94 दर्ज हुआ, जो कि एक अच्छी श्रेणी मानी जा सकती है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। वहीं कोलकाता की अगर बात की जाए तो ये महज 52 दर्ज किया गया, जो कि एक बार फिर से अच्छी श्रेणी में नजर आई यहाँ की वायु की गुणवत्ता। हालांकि मुंबई की बात करें तो 132 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक स्थिति मानी जा सकती है। बेंगलुरु की बात करें तो ये 82 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि जाहिर तौर पर एक अच्छी श्रेणी में यहाँ नजर आई वायु की गुणवत्ता। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर किस तरह का मौसम रहेगा। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग का अगर आप रुख करना चाहते हैं तो देखिए रविवार को यहाँ कुछ एक जगह बादल छाए रहेंगे, जबकि सोमवार मंगलवार में 2 दिन बारिश की स्थिति बनी हुई है और बुधवार को एक बार फिर से कई जगह आप देख सकते हैं कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 18 से 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो गुलमर्ग में अगले 4 दिन का मौसम आपने जान लिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का अगर आप रुख कर रहे हैं, सैलानी यहाँ भी पहुँचते हैं पर्यटक जो है काफ़ी संख्या में, तो रविवार को कुछ एक जगह आप देख सकते हैं जो बादल हैं वो छाए रहेंगे, जबकि सोमवार मंगलवार आप देख सकते हैं बिजली की चमक के साथ गरज की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। जबकि बुधवार में जो बादल हैं ना सिर्फ गरज सकते हैं बल्कि बरसते हुए भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 31 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 16 से 17 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं रविवार को मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ है, जबकि सोमवार और मंगलवार को 2 दिन यहाँ बारिश की संभावना जताई
जताई गई है। इसी तरह बुधवार में भी आप देख सकते हैं जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 39 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो किस तरीके से देखिए तापमान में भी बदलाव है अलग अलग जगह। बिहार के बोधगया की अगर बात की जाए तो यहाँ रविवार को जरूर कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, जबकि अगले 3 दिन यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार मौसम पूरी तरीके से खुला रहेगा और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है देखिए उसमें भी गिरावट आपको नजर आ रही होगी, 43 से 41 तक ये पहुंच सकता है, जबकि जो न्यूनतम तापमान है ये भी करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने बोधगया में किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है अगले 4 दिन। और नजर अगर डालें ओडिशा के पुरी पर, यहाँ भी जो पर्यटक हैं वो पहुंचते हैं बड़ी संख्या में। तो यहाँ देखिए रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए आपको मिल सकते हैं और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो पूरी अगर आप जाना चाहते हैं, जाना अपने किस तरह का मौसम आपको यहाँ पर मिल सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। अब आइए रुक कर लेते हैं खासतौर से असम के सिलचर का। लगातार बारिश की जो स्थिति है वो आपको यहाँ नजर आ रही होगी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार बारिश की स्थिति लगातार बनी हुई है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 28 से 33 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी आप देख पा रहे होंगे ये 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो यहाँ का फिलहाल अगर आप रुख ना करें और यहाँ पर हैं तो जान लीजिए किस तरह का मौसम अगले 4 दिन सिलचर में रह सकता है। इसी के साथ ही नागालैंड के कोहिमा की भी अगर बात की जाए तो लगभग वही स्थिति, लगातार जो बारिश का दौर है वो यहाँ जारी रहेगा रविवार से लेकर बुधवार तक और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 22 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो कोहिमा का भी अपना स्थिति जान ली मौसम की क्या आपको मिल सकती है अगले 4 दिनों के दौरान, ये बेहद ज़रूरी। अगर आप कहीं का रुख करना चाहते हैं या कहीं पर आप हैं तो वहाँ का मौसम कैसा रहेगा। कर्नाटका के मैसूर की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ भी 3 दिन बारिश की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार 3 दिन बारिश की स्थिति है, जबकि बुधवार में भी आप देख सकते हैं कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रह सकते हैं और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो ये तो बात हुई मैसूर की। अब आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु की कन्याकुमारी की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ भी लगातार बारिश की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। रविवार से लेकर बुधवार तक बारिश की स्थिति आपको यहाँ पर मिल सकती है अगर आप यहाँ का रुख करते हैं या वहाँ पर हैं आप अभी। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है ये करीब 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है और ऐसे में न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो ये करीब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। एक स्थिरता जो है वो जरूर न्यूनतम तापमान में है, जबकि अधिकतम तापमान में बदलाव हमने यहाँ देखा। राजस्थान के जोधपुर की अगर बात की जाए तो देखिए रविवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे। सोमवार में गर्म हवाएं जो हैं वो आपको यहां पर मिल सकती हैं। मंगलवार और बुधवार 2 दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन देखिए 43 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा रविवार में यहां तापमान, जबकि बुधवार में ये 42 डिग्री रहेगा और मंगलवार में 40 डिग्री भी रह सकता है। तो करीब 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान यहां पर आपको मिलेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो ये तो बात हुई किस तरीके से जो मौसम है वो लगातार बदल रहा है। अलग अलग राज्यों की बात की जाए, लेकिन अलग अलग राज्यों में ही जो हमारे किसान खेती करते हैं, जो फसलें उन्होंने ली हैं, वो किस तरीके की सावधानी अपना सकते हैं। मौसम की जानकारी अगर उनको मिल जाती है तो मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। ओडिशा में धान की कटाई करे, धान के खेत से पानी निकासी का प्रबंध कर ले। यहाँ गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहे। इस समय लाल मिर्च में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। किसान जूट के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन की तुड़ाई करे, साथ ही टमाटर की तुड़ाई के लिए समय उपयुक्त है। ओडिशा में भिंडी की तुड़ाई करते रहे। अभी आम की तुड़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही केले की तुड़ाई भी करे। वहीं मूंग की कटाई कर ले। किसान उड़द की कटाई भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में धान की कटाई करे, धान के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करे। वहां जूट के खेत में निराई करते रहे। जूट के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर ले। इसके साथ ही अदरक की रुपाई कर सकते हैं। किसान बीन्स की बुआई करे। अभी मक्के की कटाई करते रहे। इसके अलावा अदरक में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में अदरक में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर ले। अदरक में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। पश्चिम बंगाल में प्याज के खेत में निराई करते रहे। किसान मूंगफली की खुदाई कर ले, साथ ही गन्ने के खेत में सिंचाई करे।
तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य अभी फिलहाल किसान कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं मूंग की खेती के बारे में। जी हाँ, किसान चाहें तो दलहनी फसलों में मूंग की खेती का चयन वो कर सकते हैं। इसके कई फायदे आपको मिल सकते हैं, लेकिन इस दौरान किस तरह की सावधानी आपको अपनानी होगी, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 पीएच मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो जाना आपने इस मौसम में किस तरीके से आप सफलतापूर्वक खेती भी कर सकते हैं। और आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां ये मौसम की सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। को मिल रहा सरकार का साथ, हर युवा का सपना हो रहा साकार। खुद को बना रहे